सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? बचपन की कोई ऐसी बातें जो आपको अभी भी भावुक कर देता है, वो बात जब याद आए आपको कि मैं बचपन मेरा कहाँ बीता, कैसे बीता, कोई ऐसा बात जिसे सोचकर आप भावुक हो जाते हैं? क्या कभी कॉपी किताब या फीस के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा है? आपने मैट्रिक की परीक्षा कब दी? टॉप लाना किसी भी विद्यार्थी के लिए सेल्फ स्टडी बेटर है या कुछ सोशल मीडिया से स्टूडेंट पे काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसको कैसे देखें? पैसा या शिक्षा, गांव या शहर, किताब या मोबाइल, आज के समय में युवाओं के लिए एक संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं रहीमा पॉडकास्ट। आज हम लोग बात कर रहे हैं द रियल स्टोरी, रियल पीपल की। कहा गया है कि मुश्किलों ने रोका बहुत मगर हौसला झुका नहीं, दिल भले खाली रही मगर सपनों का दिया बुझा नहीं, खुद पढ़कर जिसने लिखी हो तकदीर अपने पन्नों में, आज उसी कलम ने एक पूरी किताब लिख दी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम से अपनी कहानी खुद लिखी है और उस गरीबी की मिट्टी से निकलकर आज एक ऐसे मिसाल पेश कर रहे हैं, एक ऐसे स्तर पे जा रहे हैं जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। आज हमारे साथ आदित्य प्रताप सर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जमीन, मेरा नाम आदित्य प्रताप सर है और मैं कथैया गांव का निवासी। मेरे पिताजी का नाम श्री कमलेश सिंह। मैं एक शिक्षक हूँ और एक बुक राइटर। सबसे पहले सर आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए और अपने बचपन के बारे में, आपका बचपन कैसे बीता इसके बारे में। जी, मेरा बचपन काफी दयनीय था क्योंकि मेरे पिताजी एक किसान है और एक किसान भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं वो जो जिनके पास बहुत सारा जमीन, एक वो होते हैं जिनके पास बहुत ही कम जमीन है, जो दूसरे की जमीन को लेके हुंडा में खेती किए, ऐसे लेके खेती किए, बटैया में खेती किए। तो काफी दयनीय मतलब कि जीवन चला, जिसमें हम 6 साल के थे। उस समय से ही हम सब्जियों खेतों में, धूपों में, गर्मियों में तपे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 साल को करते करते हम मार्केट करने लगे, सब्जियों को मार्केट में पहुंचाने लगे। 50 रुपए का भी अगर जरूरत पड़ा, अगर हमें लगा कि वो सब्जी 50 रुपए का ही बिकेगा, अभी हम उसको छोड़ते नहीं थे, क्योंकि 50 रुपए मेरे लिए महत्व रखते थे। उस टाइम 10 रुपए का भी महत्व था। अगर कोई कहा कि 2 किलोमीटर पहुंचाना है कोई सब्जी और 10 रुपए मिलने वाले हैं, तभी हम उस धूप में चलते थे। उस धूप में ठेला खींचे हम, जहाँ बच्चा साइकिल से नहीं जाना चाहते हैं वहां हम ठेला लेके गए। सब्जी पे ठेला लेके मैं गुड़िया तक गया हूँ, जिसमें तक गया हूँ। जब एक बच्चे का उम्र था 8-10 साल का उम्र, जिसमें नॉर्मली बच्चा खिलौनों से खेलता रहता है, लेकिन मैंने अपने जीवन से खेला है। मैं कम उसमें इतना प्रयास किया, उसमें मेरी सोच ही नहीं थी कि मैं इतना कुछ करूंगा। मैं सोचता कि चलो यही जीवन है कि सब्जी खेती होगी और दिन में आ जाएंगे, 1-2 रुपये आ जाएंगे बाप में। यहीं तक हमने जीवन को सोच किया था। आप गरीबी से गुजरे हुए हैं, आप सब्जी बेचे हुए हैं, क्या उस समय आपको कभी पढ़ाई छोड़ने का नौबत आया? जी, पढ़ाई छोड़ने का तो नौबत 8 साल पहले में ही आ गया था, जब हमें लगा कि पैसे से अगर गुजारा ही नहीं हो रहा है तो शिक्षा कहाँ से पाएंगे। फिर आपने अपने पढ़ाई को रेगुलर कैसे रखा? संघर्ष, कहा था संघर्ष उस समय तो मेन बात है कि पढ़ाई का मैं सोच ही नहीं रखा था। नॉर्मली सोचा था कि सब्जी बेच के गुजारा हो जाएगा। ने सब्जी बेचा, आप
अपने पिताजी के साथ सभी पे थे। मुझे आपके पिताजी का बहुत ही गरीब परिवार से आप गुजरे हुए हैं, गरीब परिवार से निकल रहे हैं, अभी भी वैसी स्थिति है कि सुधार कुछ हुआ है? नहीं, अभी बढ़िया है। अभी बढ़िया। इस सुधार में, गरीबी से सुधार तक आने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? मेरे पिताजी का है, भैया का है, फैमिली का सपोर्ट है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चे का प्यार है, बच्चे हमें उठा के कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। अभी पिताजी सब्जी बेचते हैं? नहीं, अभी नॉर्मली खेती होती है, बहुत कम होती है, जिसमें अपना खाना सिर्फ अपने खाने के लिए, मुझसे के लिए। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? पढ़ाई आई मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा है और मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। बचपन की कोई ऐसी बातें जो आपको अभी भी भावुक कर देता है, वो बात जब याद आए आपको कि हाँ, मैं बचपन मेरा कहाँ बीता, कैसे बीता, कोई ऐसा बात जिसे सोचकर आप भावुक हो जाते हैं? सबसे ज्यादा बात ये भावुक करती है हमें, जिस समय जिस जगह पे बच्चे स्कूल में बगल में पढ़ रहे हो, उसी स्कूल के बगल में अगर हम पाइप मोड़ रहे हैं, सब्जी तोड़ रहे हैं, जब हम स्कूल में जाते थे तो बच्चे, उस गांव के लोग, देखो योगा बेचता है, देखो खीरा बेचता है, तो अंदर एक लगता था कि क्या यही जीवन है? मतलब बहुत ही खराब थी। जब लोग ऐसे बातें बोलते थे तो आपका किसी का भी दिल पसीज जाए, कोई भी ऐसे बात नकारात्मक के कमेंट, नकारात्मक बात से मतलब पढ़ाई को और बैक कर देता है। आपने उस समय ऐसी बात सुन के अपने पढ़ाई को रेगुलर कैसे रखा? जब 2019 का समय था जिसमें कोरोना काल आया था, और उस समय सब बच्चे घर में सेफ थे, लेकिन उस समय भी घर की स्थिति इतनी खराब थी कि हमें उस समय भी मास्क लगा के जाना पड़ा मार्केट, क्योंकि अगर हम नहीं जाते तो मेरा घर का गुजारा नहीं होता, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। और जब दूसरा ऑप्शन ना हो तो इंसान इतना भी खराब जीवन जीना ही पड़ता है। ये जीवन है, जहां पहुंचा है वहां इंसान को जाना ही पड़ता है। क्या कभी कॉपी, किताब या फीस के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा है? जी बिल्कुल, जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि जब 50 रुपए के लिए हमें बाजार जाना पड़े, और जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, वहां अगर हमें सब्जी तोड़ना पड़े तो उससे समझा ही जा सकता है कि बहुत ही पढ़ाई में दिक्कत थी। जहां तक किताब कॉपी का भी शौक था तो उसके लिए सोचना पड़ा कि चलो आज नहीं पाई खरीद लेंगे, क्योंकि आज अगर खरीदेंगे तो शाम का सही तो गुजारा नहीं हो पाएगा। गांव में रहने के बाद पढ़ाई करना, सब्जी तोड़ना कितना मुश्किल था? मुश्किल तो था, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि गांव से निकलकर कुछ सोचना ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जब आप सोचने चलते हैं तो चार लोग तो बोलने चलते हैं कि देखो, ये एक कहावत होता है गांव में कि बाप का नाम साग पात है, पिता का नाम, मतलब क्या आवारा बड़ा हाल रहता है। जब हम कुछ बड़ा बोलते थे कि हम ये करना ये करना, जैसे कि हमें खराब लगता था कि जहाँ स्कूल में गए तो ताना की 3 लौकी बेचता है, कीड़ा बेचता है, पढ़ता नहीं है, ताना में अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। हमें लग रहा था कि जीवन क्या यही जीवन है, क्या यही जीवन जी के चला जाना है। ये चीज हमें भावुक किया। आपने मैट्रिक की परीक्षा कब दी थी? 2022 में। 2022 में आपने मैट्रिक की परीक्षा दिया था। इंटर आपका 2024 जी। मैट्रिक में आपका हरपुर टॉपर थे। हरपुर टॉपर थे, अपने गांव में टॉपर थे, पंचायत में टॉपर। हाँ। इंटर में आपका डिस्ट्रिक्ट टॉपर। जिंदगी में सबसे भावुक पल आपके लिए कौन सा? कोरोना काल, जहाँ सब बच्चे सेफ रहते हैं वहां हमें मार्केट जाना पड़ा, जीवन को दांव पे लगाना। 2021 के सेशन में जब मेरा मैट्रिक का पढ़ाई चल रहा था, उस समय जब बच्चे लिख रहे थे तो उस समय मैंने फर्स्ट बार चीटिंग किया था। आज बच्चे ने बोला पढ़ाई कोई करना नहीं है और कार नहीं, सबसे बड़ी बात ये थी। कितने दिन से पढ़ा नहीं, इतने दिन से परमिट और कार नहीं थी, अचानक से आया तो चटनी करा नहीं दिखाऊंगा। ये बात मुझे लगी थी कि अब ऐसा करूंगा कि चीटिंग की नौबत ही नहीं आएगी कभी।
और मैंने रातों रात नींद नहीं आती थी हमें, रातों रात में जगा, दिन में भी जगता था, रात में भी पता नहीं 4-5 घंटे सोता था, 3 घंटा सोया। अल्लाह के ये मेरा सबसे भावुक पल था कि किसी ने औकात की बात की थी। और आपने दिन रात मेहनत करके 10th के एग्जाम दिया। 10th के एग्जाम में आपने अपने पंचायत में टॉप किया था, उस समय क्या माहौल था? जो लोग इस बात से आपको ताना मारते थे, जो ये बात कहते थे, क्या माहौल था उस समय? रिजल्ट आने के दिन तक भी कहते थे पास हो जाएगा ना, तो पास भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम चुप थे क्योंकि कहते समय आंसर करता है, इंसान नहीं। रिजल्ट आया, बढ़िया आया, 80% के करीब आया मेरा रिजल्ट। और मैं पंचायत में बैकअप किया, जिससे उन्हें समय आंसर दिया। हम नहीं दे सकते आंसर, कैसे करना समय नहीं से आपने 12th की पढ़ाई में डिस्ट्रिक्ट टॉप, एक लड़का पंचायत टॉप करता है 10th में, 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है, जो आपका सब्जेक्ट साइंस, सबसे टॉप सब्जेक्ट माना जाए 12th का तो साइंस। आप पंचायत टॉपर से डिस्ट्रिक्ट टॉपर में कैसे तब्दील किया, कैसे बदलाव करके आप इतना प्रयास किया उस समय अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर करने के लिए? जब मैट्रिक में रिजल्ट आया तो कुछ लोग सम्मान दिए, तो हमें लगा कि जब अभी इतना मिल रहा है, हमें किसी को कभी कुछ ना मिला हो, जिंदगी भर अगर ताना मारा गया हो और पैसा भी इज्जत अगर मिल जाए तो लगता है कि अब जीवन में कुछ ना कुछ हो सकता है। और फिर हमने साइंस तो ले लिया, फिर बात है कि सिटी में पढ़ने का, लेकिन सिटी में पढ़ने की तो लिमिट ही नहीं है। तो बात करें तो पैसे ही नहीं है उतने, और समझ बुझे सर कि चलो नहीं जा रहे हो, पैसा बचा रहे हो घर का, पास कर जाओगे, नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, तुमने भावुक हुए कि सही बोल रहा है कि पास कर जाएगा लेकिन नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि सब बच्चे सिटी ही पकड़ते हैं। और तुमने तो सोचे कि ठीक है, जहां तक प्रयास हो मेरा, मैंने गाँव तो तैयारी किया, रिस्क लेके किया आपने, चलो जो होगा देखा जाएगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। दोनों तीनों करते करते और बेहतर मार्क्स आया, सभी का आशीर्वाद है। आप पढ़ाई कर रहे थे, टीचर बनने का बात कहाँ से आ गया आपके दिमाग में कि मैं एक टीचर बनूंगा? और बच्चे टीचर तो लिखा है तो हम 10th के बाद ही बन गए थे, नॉर्मल 10th में पढ़ा रहे थे, 10th में 10th के बाद में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दिक्कत इतनी थी कि हमें लगा कि जो ही आ जाए 100,000 का जो ही आ जाए तो हमें हेल्प मिल जाए। फिर उस समय किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि होता है गरीब अगर मोटिवेशन दे और जो खुद ही लाचार है तो उसका मोटिवेशन भी कोई लेना नहीं चाहता है। सही में उसमें कोई बोलना नहीं चाहता था अपने बच्चे को कि ये खुद ही इस लेवल पे है, क्या हमारे बच्चों को इस लेवल पे पहुंचाएगा। उसमें 10-20 बच्चे थे, मेरा गुजारा चल गया। 12th के मेरे कुछ खर्चे कॉपी किताब निकल जाते थे, बाकी बाद में 12th के बाद टॉप किए तो न्यूज में छपे, जब मीडिया से मिले, तो हमें लगा कि भाई जो मेहनत है मेहनत नहीं, अब और मेहनत करना है। फिर ख्याल आया कि जिस दिक्कत से हम निकले हैं, जिस संघर्ष से, वो दिक्कत किसी और को नहीं होना चाहिए। हम सोचा कि ये टीचर बनकर किया जा सकता है। आप सबसे फेवरेट टीचर किसने थे? आंसर गाँव में हाँ, हमारे एक शिक्षक है जो हमारे सपोर्ट में रहते हैं हमेशा, चित्रंजन प्रसाद सर, सपोर्ट में रहते हैं कि जो भी दिक्कत होगा हम एक बार टॉप दिलाने में सबसे बड़ा योगदान पापा जी सबसे बड़ा। हम पे विश्वास की, जो खेत में काम बोलते थे तो हम बोलते थे कि थोड़ा दिक्कत करिए, हम पे विश्वास करिए, हम रिजल्ट देंगे, खाना जो दे रहे हमको देने दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे, विश्वास टॉप लाना किसी भी विद्यार्थी के लिए सेल्फ स्टडी
बेटर है या कोचिंग? सेल्फ स्टडी। आपका टॉप लाने का सबसे बड़ा मकसद क्या था? सेल्फ स्टडी। ट्रेनिंग कराने से अगर कोई सक्सेस हो जाता तो आज जितने बैठ लिए हैं, जितने ट्रेनिंग सेंटर है, वहां सब लोग सक्सेस हो जाते हैं। जब हाथ में आप खुद जब बल्ला पकड़ते हैं तभी आप क्रिकेटर बन सकते हैं। ये तो सिखाने के लिए तो पूरा दुनिया पड़ी है। अगर कोचिंग से अगर रिजल्ट होता तो सभी बच्चे का रिजल्ट होता, सभी बच्चे टॉप करते, लेकिन सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आज आपके पास एक बड़ी उपलब्धि है, आपने किताब लिखी है। कौन कौन सी किताब लिखी हुई है? 6 में साइंस का बच्चे को हेल्प चाहिए उनके लिए। सबसे पहले तो हम 10th पे आए, क्योंकि 10th का बच्चा अगर बेस बढ़िया हो, अगर एनसीईआरटी उनका बढ़िया हो, तो फिर वो कंपटीशन को टैग कर सकते हैं। हमने कंपटीशन आप किताब कौन कौन सी लिखी हुई है? 6 में हमारा साइंस है, सोशल साइंस है, 12th में ऐसे है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस में फिजिक्स है, 6 to 12 लिखे हैं। 6 to 12 और सब्जेक्ट मतलब जो हार्ड सब्जेक्ट है उनके लिए। जो हार्ड सब्जेक्ट। किसी विचार आपके मन में किसी कैसा क्यों विचार आया आपके मन में कि एक शिक्षक के किताब लिखना शुरू करे? क्या पहले से जो किताब था सही था, क्या लेकिन बदलाव लाना चाहते थे किताब लिख के? मेरा यही सोच था कि बच्चा किताब पढ़ता है, उसे क्वेश्चन आंसर नहीं मिलता है कि कितना पढ़ना है। अगर सक्सेस होना है तो ये जरूरी नहीं कि क्या करना है, जरूरी ये सबसे ज्यादा कि क्या नहीं करना है। वैसे पढ़ाई में है कि क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ को आप पढ़ के नहीं कवर कर सकते। इसलिए हम सोचे कि बच्चा किताबें पढ़ता है, गाइड पढ़ रहा है, क्वेश्चन बैंक पढ़ रहा है, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा है, सब्जेक्टिव पढ़ रहा है, उसे तब भी नहीं पता चल रहा है कि कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा। हम सोचे क्यों न इस सब चीजों को, सब कंटेंट को एक समराइज करके एक ही नोट्स में रख दिया जाए, जिससे बच्चा को हर किताब खरीदने की जरूरत ना हो। उसमें पैसे भी ज्यादा लग जाते होंगे और कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये पढ़े कि ये पढ़े। हमने सब कंटेंट एक ही में रख दिया। अगर हमारे नोट्स पढ़ते हैं जो बच्चे, उन्हें ऑब्जेक्टिव भी मिलता है, चैप्टर भी मिलते हैं, सब्जेक्टिव भी मिलता है, इंपॉर्टेंट इधर पे इंपॉर्टेंट भी लिखा होता है, और जो अपडेटेड क्वेश्चन जो आने वाला है जो साइंस में, उसके जगह पे भी लिखा हुआ है कि ये अपडेटेड है। आपका जो बात करने का, जो समझाने का तरीका है, सबसे बेस्ट लगता है, सबसे बेस्ट है। ये बात करने का तरीका, समझाने का तरीका आप किसी को फॉलो करके करते हैं या कहीं से सीखे हैं? नहीं, कहीं से सीखे नहीं है। कैसे समझा पाते हैं अपने विद्यार्थी को? हम जब क्लास में जाते हैं तो हमारा एक ही सपना रहता है कि किसी बच्चे को डाउट ना हो। अगर बच्चा खड़ा होकर डाउट पूछ दिया, इसका मतलब हम सही से पढ़ाए नहीं है। और बच्चा तो छोड़िए, अगर कोई अगर थक के भी आया हो ना, अगर वो भी क्लास में बैठ जाए तो उनको भी डाउट नहीं होगा, जितना हम क्लियरली समझाते हैं। एक टीचर को जहां तक हमें लगता है कि अपने लेवल पर नहीं बताना चाहिए बच्चों को, बच्चे को बच्चे के लेवल पे बताइए कि आप उस समय क्या थे। टीचर में गलत ये हो जाती है कि वो ना अपना लेवल डिफाइन करने लगते हैं, कि अपना नॉलेज दिखाने लगते हैं कि फटाफट गुना कर रहे हैं, फटाफट भाग कर रहे हैं। बच्चा को लगता है बताइए इतना, बच्चा के लेवल पे जाकर बताइए कि उस तरह बट्टा है, कहीं दशमलव डालना है, उसको बताइए। बच्चा को पूछना ना पड़े, बच्चा को डाउट हो गया मतलब आप सही से नहीं पढ़ा रहे। कब से लिखना शुरू किया किताब? पिछले साल से हमने कंटेंट तैयार करना शुरू कर दिया। आपका बुक पब्लिश हो गया? कब पब्लिश? पब्लिश तो यही महीना हुआ है। कितना खुशी था उस समय परिवार में? बहुत, क्योंकि जहां हम सोचे भी नहीं थे कि पढ़ाई हो पाएगा, हमारा खुद का किताब बन जाए, का नाम लिखा जाए। सबसे बड़ा ये चीज है कि नाम लिखा जाए खुद का, ये चीज बहुत खुशी रहती है। और आज भी हमें लगता है कि खुशी की वजह से हमें नींद नहीं आता है। बच्चा कहता है कि हमें पढ़ने के समय नींद आ जाता है, हम कहते हैं खुशी की वजह से नींद नहीं आता है। रात को लगता है कि 24 घंटा की जगह थोड़ा और टाइम रहता है ना, तो थोड़ा और मैं मेहनत करता। जो गरीब विद्यार्थी हैं, जिनको पढ़ने की शक्ति नहीं है, कॉपी कलम खरीदने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, जिनके मदर को फादर नहीं हो,
वह बच्चा यदि पढ़ना चाहता है उसके लिए आदित्य सर क्या कर रहे ये भाई आपके लिए, भाई बहन आपके लिए, कोई भी अगर दिक्कत हो ऐसा कि आपके घर में कोई पुरुष कमाने वाला नहीं है, आपने बहुत गरीबी में जीवन जी रहे हो और पढ़ने की शक्ति नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम दिक्कत झेले, आप दिक्कत नहीं झेलोगे। मेरा कोचिंग आपके लिए फ्री है। आप जो भी क्लास के हो, साइंस के, आर्ट्स के, 10th के, आपके लिए फ्री एजुकेशन है। और घर पे बहुत ज्यादा दिक्कत है तो कॉपी कलम भी मेरा तरफ से, और भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हैं? आदित्य सर कितने बच्चों को अभी तक ऐसे फ्री पढ़ा चुके लगभग 40-50। हैं? कैसा अनुभव, कैसा जब उस बच्चे को पढ़ाते हैं और उसके गार्जियन की तरफ से, उसके मम्मी की तरफ से जब कभी फी आ जाए, कैसा लगता है कि आपके अंदर कैसा फील होता है उसमें? वो तो मन करता है वो भी ना ले। हम बोलते हैं जो मन करे वो देना, ना मन करे मत देना, और दिक्कत है पूरा तो मत ही देना। आप जिस परिस्थिति से गुजरे हैं उस परिस्थिति में मतलब बच्चे को नहीं लाना चाहते हैं कि पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं। बढ़ाना। बहुत अच्छी बात। मतलब अभी ऐसे बहुत कम टीचर है जो इस सिद्धांत पे चलते हैं, इस बात पे चलते हैं कि जो लाचार है, जो मजबूर है, जो मजदूरी करके कमा रहा है, जिनके पास पैसे के साधन नहीं है, वो अपने बच्चे को, उस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। ऐसे बहुत टीचर हैं आपके जैसे जो इस बात को समझते हैं। कहाँ तक जाना चाहते हैं आदित्य सर? देखिए, बनने का तो सपना हमारा पहले से भी कुछ नहीं था, जो बच्चों ने बना दिया। हम समझते हैं लोगों का ही प्यार है, बच्चे का प्यार है कि आज वही उठा के हमको यहाँ तक पहुंचाए हैं। नहीं तो हमारे ऐसे कितने नॉलेज वाले, कितने घूम रहे हैं, सब उन्हीं का सपोर्ट है, मेहनत है। मेरा काम है मेहनत करना, और उनका पैसा है तो उन्हीं के बीच में अगर चला जाए तो ये हमारा सोच रहता है तो उन्हें दिक्कत ना हो। हमारे फैमिली की तरह है, हमारे भाई बहन की तरह है पूरे, तो भाई बहन हम मानते हैं, हमारे पास बहन भी नहीं है। तो हम सोचे ये भी कि एक तो ऐसे ही दिक्कत है जीवन में और बहन भी नहीं है, इसलिए हम एकदम सोचे थे कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जिसमें मेरी बहुत सारी बहनें होंगी। और आज तो ऐसा दिखता है कि पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा आके हमें बांध देती है। आगे क्या बनना है, क्या सोच है बनने? आगे सोच है आईपीएस का, हम जिला में कुछ चेंज ला पाए, और अगर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बात की बात है। मेरा काम है प्रयास करना, नहीं हुआ तो समाज के हित में काम करना है। समाज के लिए हम जहाँ तक हो वहां तक करेंगे। राजनीतिक में आने का विचार है क्या, क्योंकि बदलाव लाना चाहते हैं राजनीतिक में? कभी आने का मौका मिले तब। राजनीति में अगर हम आए तो सबसे पहले तो एजुकेशन को पे कर देंगे। हर गांव में ऐसा संस्था होना चाहिए, हर गांव में ऐसा टीचर लगा देंगे जहाँ किसी को भी दिक्कत हो वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी कॉपी कलम का दिक्कत हो, बैग का दिक्कत हो, उन्हें दिक्कत पूरा होगी। कॉन्फ्रेंस रूम बनाया जाएगा जिसमें पंचायत की जो भी बातें वो रखी जाएंगी, जिससे वो बातें सरकार तक पहुंच पाए। वाईफाई की सुविधा, क्योंकि यहाँ बच्चे के पास नेट नहीं है, रिचार्ज नहीं है, कुछ बच्चे हैं जिनको रिचार्ज कराने का तक का भी पैसा नहीं है, उनके लिए वाईफाई। हर गांव में हादसा होता है उनके लिए सीसीटीवी कैमरा, और सबके फंड है सबको। अगर आज कोई बोले नेता कि हम कहाँ से लगाए, तो हमारे से वो मिले। हमने कल बोले भी थे इस चीज को, मीडिया पे बोले भी थे, उसी को मीडिया पर से कट करा दिया गया। ऐसा देखे ठीक है, उनका भी पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे बात बोले थे लेकिन उस चीज को मीडिया पर नहीं चढ़ाया गया, मीडिया पे से कट हो गया। बाद में पता चला कोई दिक्कत नहीं है, आज हटवा देंगे, कब तक हटवाएंगे। हम बोले थे कि एक नेता को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कहाँ कैसे विकास करना है। आप खुद के लिए थोड़ी बने हो, समाज के लिए बने हो। समाज ने आपको बनाया है, समाज के हित में आपको काम करना चाहिए। खुद के घर बनाने के लिए, खुद के जमीन जायदाद खरीदने के लिए नहीं बने हो। आज तक ये फंड रहता है, एक बार में कितना कितना फंड आता है। 6 इंच रोड का पैसा आता है, 2 इंच बनता है, 4 इंच का पैसा कहाँ गया? कल का फंड है, शौचालय का फंड है, कहाँ गया पैसा? एक
इंसान सुधार ला सकता है इस पूरे क्षेत्र नहीं, इंसान से तो कभी नहीं आएगा। सभी क्षेत्र के लोगों का सोच बदलना चाहिए कि हम किसको चुने। देखो 5-10 हजार रुपए के लिए आप कुछ पैसे के लिए वो क्या मिलता है, लगभग कुछ पैसे मिल गए, कुछ खाने को मिल गए, इससे आप बिक जाते हैं। अपने ईमान को जब आप बेचते हैं, नेता भी कोई गलत नहीं करता, हम कभी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि जब लोग यहाँ 5,000 का 10,000 रुपए बिक जा रहे हैं, लेकिन ऐसा करोड़ में क्यों ना बिके। लोग ये सोचना चाहिए कि आज हम ऐसा कुछ चुनो जो हमारे लिए 5 हजार में रोजगार लगा दे, कल में 5 घंटे ना रोजगार लगा दे कि 5 में मिलता रहे। यहाँ की सबसे सच्चाई क्या है कि जो भी कोई रोड बनता है तो यहाँ के लेबर को नहीं रखा जाता है। ये हम तो देखते हैं ना यहाँ का, हम भले सिटी में थे बीच में, लेकिन हम जानते हैं क्या है नहीं है, कि हमारे कुछ है समर्थक जो इस लाइन में है, तो उनसे हम पता करते हैं क्या है क्या नहीं। लेबर बाहर ही रखा जाता है, क्यों? क्योंकि अगर गांव के लेबर रहेंगे तो पता कर लेंगे कितना इंच ढलाई हुआ, कितना इंच खाया गया, कितना चौड़ा था रोड और कितना पत्थर डाल दिया गया। 2 मिनट में रोड टूट गया, पुल टूट गया, कैसे टूटा? आपने कमजोर लगाया, कम सस्ते वाला लगा दिया। चेकअप होना चाहिए सब चीज का। हम तो यहाँ तक बोलते हैं IPS भी बने ना तो हमें पोस्ट से मतलब ही नहीं है। जब ऐसा जीवन जी के हम मार सकते हैं कि जब 50 रुपए के जीवन के लिए बिता सकते हैं तो हम बिता सकते हैं। हमको नौकरी से ही प्यार नहीं है, हमको समाज के लिए करना है। IPS बने तो वो भी हम खोज करके निकालेंगे, जहाँ छापा पड़ेगा पूरा, बचेंगे कोई। एजुकेशन के क्षेत्र में अभी अपना क्षेत्र कितना Education- डेवलप दिख रहे हैं? हाँ, जब से सोशल मीडिया है तब से डेवलप देखने को मिला है। पहले तो काफी कम था कि बच्चे को जितना समझ में आ रहा है कि टीचर वही है जो टॉपिक देख के समझा दे। टीचर वो नहीं है जो किताब हाथ में रखे हैं और आप तो पढ़ा रहे हो, आप तो रीडिंग दिलवा रहे हो। आप क्या, बच्चा कोचिंग का मतलब होना चाहिए सीखना, पढ़ना नहीं होना चाहिए। आप सीखे क्या वहां से, आपको समझ में क्या आया? सोशल मीडिया से स्टूडेंट पे काफी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी चीज फायदेमंद होता है वो हानिकारक भी होता ही है। वो तो बच्चे डिसाइड करेंगे कि हमें उससे फायदा लेना है या घाटा लेना है। कोई चीज दुनिया में खराब नहीं है, अगर आप खराब उसको फॉलो करते हैं तो खराब हो जाता है। एक इंस्टा पे क्या नहीं होता है पढ़ाई के कंटेंट, बिल्कुल होती है, लेकिन लोग देखना पसंद है। उसको नहीं देखना पसंद करते हैं। लोग को यहाँ देखना है वो कॉमेडी देखना है, इंटरटेनमेंट देखना है, डोपामिन रिलीज होता है ना माइंड में, उनसे खुशी मिलती है। और कुछ क्षण की खुशी के लिए दिमाग को खोखला करते जा रहे हैं। नहीं होना चाहिए। इसका बच्चा को आपको चलाना है, कॉमेडी देखना तो यूट्यूब पे देखो। आदित्य सर सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहते कहते हैं हम नोटिफिकेशन के लिए, बस कुछ इंफॉर्मेशन देना होता हम रहते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो बच्चे को पता कैसे चलेगा? ऐसा भी हो सकती है। और इंफॉर्मेशन देना हुआ, कोई डिस्काउंट देना हुआ, रहते हैं ज्यादातर हमारा क्षेत्र रहता है कि मोटिवेशन के लिए काम कर रहा है कि बच्चा हमें देख के प्रभावित हो। ये कर सकते हो, हम कर सकते हो, कोई कर सकता है। हमारे इतना हमको लगता है बहुत काम का होगा तो 50 रुपए के लिए 10 रुपए के लिए मार्केट में चले जाए। इंसान को सबसे पहले तो शर्म लगता है कि कहाँ आ गए, अपने क्षेत्र में आ गए, पीछे कचरा रखा हुआ है, सामने बैठे हैं, पूरा करेंगे तो प्रयास कर दिखेगा। हैं? आपका शर्म कब त्याग, आप शर्म को कब त्यागे? तो कहते हैं ना कि इतना तकलीफ देख लिए, क्या तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ। शर्म को तब तभी त्याग दिए जब तो बोलने लगे। देखिए इतना ना बेइज्जती हो रहा है आपके कि कहते हैं किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। बेइज्जती करते करते आप किसी को बोलते जा रहे, ताना मारते जा रहे, जो सुनना उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। छोड़ दिया, हम बोले कि क्या होगा, बर्बादेंगे, बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दीजिए। शर्म को त्याग आरटीओ में शर्म नहीं लगता। आरटीओ में कोई बच्चा बोलता है, कहीं बोलता है, हम बैठ कर उससे बात करते तब पढ़ते हम क्या, कुछ नहीं है, बच्चे के पास से बच्चा को दिक्कत हुआ वहां बैठेंगे पहले, उसे पूछेंगे क्या दिक्कत है, अब आगे बढ़ेंगे। एक दिन मैंने इसका हेल्प करने से छोड़ दिया था, मैं
क्योंकि मुझे ज्यादा जल्दी थी और उनको पछताया था कि हेल्प नहीं किया। सामने वाला हाथ फैला रहा था, छोड़ के आ गया। ये सबसे खराब लगता है। आप कितने बड़े हो ये मैटर नहीं करता। आप 50 लाख के फॉर्च्यूनर में बैठे अगर 500 रुपया नहीं दे पा रहे, 50 का नहीं दे पा रहे, काहे का अमीर? अभी उम्र आपकी कितनी है? 18। बस इस 18 साल की उम्र में सही से लोग किताब तक समझ नहीं पाते हैं कि मेरे क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से बुक है। इतना कम उम्र होने के बाद आपने किताब लिखी, कैसे? 18 घंटे काम भी तो करते हैं। कहते हैं ना लोगों ने ऊंचाइयां देखी है, जिसने हमारे पैर के छलनी नहीं। इतना मेहनत होता है। कैसे इतने मेहनत को आप कैसे मैनेज करते हैं? आप क्लास कितना कराते हैं? 6 to 12 कितना घंटा? 10 घंटे। 10 घंटा क्लास कराना, उसके बाद अदर काम भी? आधा काम ऑफिस वर्क में रहता था। ऑफिस वर्क कितना करते हैं? आधा 1 घंटा फिर कुछ समय मैनेज करते हैं सब, ऑफिस वर्क, क्लास, बच्चे को समझाना। एक क्लास लेने के बाद जो टीचर का माइंड होता है बच्चे के क्वेश्चन से भर जाता है, लगातार रिलैक्स करते रहते हैं। आप कैसे मैनेज करते हैं सबको? 8-10 घंटा पढ़ा के ऑफिस वर्क करने के बाद बुक लिखने में समय देते हैं, कैसे इतना कम उम्र होने के बाद? अभी हमें मेहनत नहीं लगता। इतना तकलीफ देख लिए हैं, जब तकलीफ नहीं होता तो तकलीफ होता है। जितना दुख होता है ना उतना हमें अच्छा लगता है। दुख है मतलब बदलाव है जीवन में। अगर सुख चल रहा है, बहुत खुश है आप, सुखी हैं, आराम है, मतलब जीवन के गलत ट्रैक पे आता है और सफलता का ट्रैक है, क्योंकि सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है। इसलिए दुख होना जरूरी है। दुख होना जरूरी है। जितना दुख हो उतना काम। तबियत खराब हो तो दवा को खा के कम करिए। कंसिस्टेंसी छूटना नहीं चाहिए। ओके जी। अभी जो बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं उनके लिए क्या विचार है आदित्य सर? हम तो यही कहते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हो तो क्या कर सकते हो। आप देखो आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जिससे आप आगे चल के बेहतर आप जीवन में कर पाए। अगर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल करिए। सब बच्चे तो पढ़ाई के लिए नहीं बने। आपको अगर बिजनेस में ही जाना है, आपको अगर अलग सिंगिंग ही है, तो उसके आपके अंदर अगर टैलेंट है, हॉबी है आपकी, आप लैंग्वेज सीख लो, जाओ करो। बिना काम के पेरेंट्स का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? दुनिया में सब एक ही जैसा नहीं बन सकता। बाहर चित्र जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। पेरेंट्स को भी हमें बोलते हैं कि आप पेरेंट्स की सच्चाई क्या है कि वो विराट कोहली को देखते हैं तो कहते हैं कि वाह कितना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। उसका बच्चा अगर लेके निकल गया बल्ला तो आवारा है। आवारा नहीं, कोई बच्चा पे विश्वास करिए, वो भी एक आपका नाम करे। पेरेंट्स को कैसे समझाते हैं? हम कहते देखिए आप क्षेत्र में जिसको आप जो हर क्षेत्र अच्छा बोलते हैं, खुद का बच्चा निकल गया तो गलत लगता है आपको। यहाँ खान सर को देखते हैं तो सबको लगता है कि अरे अब भाई क्या खान सर है, क्या सबके लिए बढ़िया कर रहे हैं। खुद का बच्चा निकल गया तो नौकरी करो, ये गलत बात है। आप विश्वास करके तो देखो बच्चे पे। हम आपसे सर अब रैपिड फायर करेंगे, जो कि एक ही आंसर आपको देना है, ठीक? राजनीतिक या शिक्षा? शिक्षा। गरीबी या संघर्ष? संघर्ष। पैसा या शिक्षा? शिक्षा। गांव या शहर? गाँव। नौकरी या अपना सपना? अपना सपना। अपना सपना। शिक्षक या लेखक? शिक्षक। लेखक अच्छा नहीं लगता है, शिक्षक अच्छा लगता है। आप शिक्षक बनना पसंद करते हैं या बुक राइटर? शिक्षक। शिक्षक बेस्ट लगता है। किताब या मोबाइल? किताब। बेस्ट। बेस्ट। सफलता का एक शब्द क्या है? टाइम। टाइम। सक्सेस पर पर्सनल टाइम। आप जिस चीज को समय देंगे उस चीज में आप सफल हो जाएंगे। देखो टाइम। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या है? खाली जेब जो सिखाती है वो यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकता। जो आपने सीखा। माता पिता से मिली सबसे बड़ी सीख? संस्कार। आज के समय में युवाओं के लिए एक संदेश? अपने सपने पर ध्यान दें, अलग चीजों पर नहीं।
बेस्ट है। दुनिया आपसे आपके औकात पूछेगी, हैसियत पूछेगी, खैरियत। आपकी जिंदगी पर कोई फिल्म बने, उसका नाम क्या है? संघर्ष। संघर्ष। तो आज हमारे साथ थे आदित्य प्रताप सर, जिन्होंने अपनी संघर्ष भरी जिंदगी, जैसे सब्जी बेचकर, लोगों के ताने सुनकर, बच्चों को पढ़ाकर, अपने खुद पढ़ के, अपना सेल्फ स्टडी करके टॉप टॉप लाए। टॉप लाने के बाद और हिम्मत बढ़ा। उसके बाद मन में विचार आया है कि एक बुक लिखते हैं। बुक लिख के और अपने मंजिल को पा रहे हैं। बहुत ऐसे कम इंसान मिलते हैं जो इस तरह के सलाह देते हैं, इस तरह के सीख देते हैं। आज इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत